हाय, मैं हूं आपका गार्डनिंग दोस्त सिद्धार्थ। आज मेरे पास एक नई प्रॉब्लम है कि मेरे रबर प्लांट के जो लीव्स हैं वो ऐसे ड्रॉप कर रही है। तो अब मुझे फिगर आउट करना है कि ये ड्रॉप क्यों कर रही है, क्या दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, जो मेरा रबर प्लांट है वो हाइट में अच्छा खासा ग्रो कर गया है। मेरे ख्याल से करीब 3-4 फीट तो अच्छा खासा ग्रो कर गया है। अब इसमें लाइटिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एकदम शेडेड एरिया में है, अच्छी ब्राइट लाइट है। प्लस वाटरिंग का भी मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ, तो वाटरिंग के लिए भी मुझे लगता नहीं है कि ओवर वाटरिंग है, बट इसको मालूम ही करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं मेरे रबर प्लांट को डायग्नोस करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये जो लीव्स ड्रॉप हो रही है वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊँ। सबसे पहले अपने प्लांट को चेक करते हैं कि कोई डिजीज़ या इंसेक्ट का अटैक हो। मैं जब लाया था ये प्लांट ऑलमोस्ट आधा था एंड देन उसकी हाइट काफ़ी अच्छी ग्रो कर गई है, तो ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी हमें एक बार ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो लीव्स ड्रॉप कर रही है ये कर क्यों रही है, ऐसा हो क्यों रहा है। इसकी लीव्स एकदम ग्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट लीव्स रॉट होते होते ऐसी येलोइश सी होना शुरू हो जाती है। तो मैं देख रहा हूँ कुछ लीव्स में वो येलोनेस एजेस पे डेवलप हो रही है। बहुत टाइम हो गया मैंने इसका ध्यान नहीं दिया। बेसिकली अब प्लांट की हाइट काफ़ी अच्छी हो गई है, बड़ा प्लांट है, हेवी प्लांट है, तो हमें इसको निकालने के लिए थोड़ा सा टूल यूज़ करके इसकी मिट्टी ऊपर की हटानी पड़ेगी और फिर उसके बाद पॉट को सॉइल से लूज़ करना पड़ेगा ताकि जब हम इस प्लांट को निकालें तो इस प्लांट को स्ट्रेस ना हो, इसकी रूट्स ना टूट जाएं। तो यह हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे धीरे धीरे प्लांट ही निकलता जाएगा, तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि ये रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा था। देखिए, रूट्स तो अंदर से लंबी लंबी अब निकल रही है। तो अब धीरे धीरे करके इसको इसके नॉर्मल पॉट से निकालते हैं। लाइटिंग और वाटर की तो पहले से ही प्रॉब्लम नहीं थी। इंसेक्ट्स के लिए भी चेक कर लिया, डिजीज़ के लिए भी चेक कर लिया। फिर रूट बाउंड होने का एक दिमाग में था मेरे, तो अब मैं रूट्स को, प्लांट को तो मैंने मेन पॉट से निकाल लिया है और अब मैं सॉइल हटाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि रूट्स को मैं देख पाऊँ कि कोई प्रॉब्लम है क्या। मिट्टी बहुत टाइट है तो मैंने इसको पानी में डाल दिया ताकि मिट्टी लूज़ हो जाए और सारी जो पुरानी मिट्टी है वो हट जाए और मुझे रूट स्ट्रक्चर अच्छे से दिख जाए। इस काम को करते हुए दौरान 1-2 लीव्स मेरे से टूट गई जिसका सैप भी मेरे हाथ में आ गया और इसका पॉइजनस सैप होता है रबर प्लांट का। तो हमें ये इंश्योर करना है कि अगर ऐसा कुछ हो तो हम इमीडिएटली हाथ धो लें। पानी में रखने से बहुत इजी हो गया सॉइल को हटाना, सारी सॉइल भी हट गई, आप ये देखिए। और इससे एक क्लियरली एक इंडिकेशन मिल गया कि क्या प्रॉब्लम थी। अक्सर यही प्रॉब्लम और दूसरे प्लांट्स में भी होती है। हम जब नर्सरी से अब कभी प्लांट लाते हैं तो नर्सरी सॉइल यूजुअली क्लेई सॉइल होती है। तो क्या होता है कि जब हम रीपॉट भी करते हैं तो वो क्ले सॉइल तो इंटैक्ट रह जाती है, जिसके कारण या तो वाटर कभी उस पर पहुंच नहीं पाता अच्छे से प्लांट में, या ओवर वाटरिंग हो जाती है। आप ये देखिए, इसका जो रूट स्ट्रक्चर है काफ़ी मैच्योर हो गया है। ये पौधा मोटी मोटी रूट्स हैं। अब ये देखिए, जड़ें बहुत मोटी मोटी, बहुत सारी जड़ें हैं। अच्छा खासा प्लांट का ग्रोथ हुआ है। अभी इसमें जो मैंने दूसरे पानी में डाला, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी मिट्टी हो सके निकाल दूँ। वो चिकनी मिट्टी अगर रह गई तो आगे वापस दिक्कत कर सकती है। कि मैं पुराना पानी फेंक के आ गया, रूट्स भी ऑलमोस्ट साफ़ हो गई है और उसी बाल्टी में नया पानी भर के आ गया। रूट्स एकदम हेल्दी लग रही है, नो साइंस ऑफ एनी स्ट्रेस, नो साइंस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस साफ़ पानी में डाल के भिगो देंगे। इसको अब हम रिपोर्ट करेंगे
तो इसके लिए फ्रेश सॉइल मिक्सचर बनाएंगे जो पोरस होगी। गार्डन सॉइल लिया है मैंने, इसमें खाद डाली है और रिवर सैंड या बजरी यूज़ की है ताकि थोड़ी सी पोरस रहे सॉइल और रूट्स को वापस ग्रो करने में इजी रहे। इसमें पानी होल्ड नहीं होना चाहिए, तो हमारी सॉइल वैसी होनी चाहिए और इंश्योर करना है कि पानी होल्ड ना हो। मेरे पास पहले भी एक रबर प्लांट था जिसमें ऐसे ही लीव्स गिर गई थी और सिर्फ स्टेम रह गया था। उस टाइम मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बट बाद में जब मुझे पता पड़ा तो उसमें भी वही प्रॉब्लम थी कि एक क्लेई सॉइल में रूट्स रह जाती है और फिर उसमें प्रॉपर वाटर नहीं पहुंचता है, तो ये लीव्स गिरती रहती है। बट अब अपन को पता पड़ गया है कि अगर ऐसी कभी और प्रॉब्लम आए तो आपको सबसे पहले लाइट कंडीशन, वाटर कंडीशन चेक करनी है। अगर रूट बाउंड हो रहा है तो आपको वो चेक करना है, नहीं तो यूजुअली अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो उसको रिपोर्ट कर दीजिए पहले ही। इसको हमने सक्सेसफुली रिपोर्ट कर लिया है। सेम पोजीशन में ही रखेंगे ताकि लाइटिंग की जो आदत है, जो जगह की आदत है, जो हवा की आदत है, वो चेंज ना हो। आप देखेंगे कि मैं इस प्लांट को ले गया था, मैंने क्या किया है बस उसको धो दिया है, अच्छे से नहला दिया है ताकि कोई भी जब हमने काम किया हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, वो चीज़ हट जाए। अभी मैं थोड़ी देर में इसकी जो लीव्स है उनको भी पोंछ दूंगा ताकि एक शाइन आ जाए पौधे में। और इसका जो पूरा वो जो रूट सिस्टम है, आप देखिए जितना पहले अंदर था, अभी भी उतना ही अंदर है वो रूट सिस्टम। बाकी प्लांट जो है वो हेल्दी लग रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है दिख रहा है, थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो एक साइड भी झुक रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक दीवार के सहारे या एक जहाँ वहाँ पर है तो उस गेट के सहारे उसको ऐसा कर देंगे ताकि वो उधर से सहारा मिल जाए। लीव्स को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो रबर प्लांट है सुंदर लगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अक्सर ये प्रॉब्लम हमें दूसरे प्लांट्स में भी देखने को मिलती है, तो अगर वो लाइट कंडीशंस और सॉइल कंडीशंस, वाटर कंडीशन सही है तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका प्लांट रूट बाउंड हो रहा है या फिर क्या जो एक्चुअल रूट्स है वो सही सॉइल में है। अक्सर क्या होता है जब हम एक नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो नर्सरी में तो आपको मालूम है कि जेनरिक केयर ही होती है। उसमें क्या होता है, वो जो सॉइल होती है वो बाहर से जब प्लांट्स आते हैं, मान लीजिए पुणे से प्लांट आएगा तो वो उसकी सॉइल सस्टेन रहती है, वो बस उसको रिपोर्ट कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो सॉइल क्लेई होती है तो पानी को तो वो बहुत ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब नहीं करती और जो उसका मॉइस्चर कंटेंट होता है वो हमेशा ज़्यादातर होल्ड रहता है। तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है प्लांट सूखा है और पानी डाल देते हैं, बट अंदर से जो रूट्स है उसको तो एक ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं मिल रही और पानी का जो कंटेंट है वो ओवर वाटरिंग हो जाती है तो रूट्स खराब हो जाती है और वही साइन प्लांट दिखाने लग जाती है। अब उस साइन को हमें रीड करना थोड़ा सा आना चाहिए, समझ आना चाहिए, बट मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप प्रॉपर कंडीशन में रख रहे हैं फिर भी अगर प्लांट में कुछ साइन ऑफ स्ट्रेस या कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मेजरली केसेस विद द रूट्स डाउन हियर। और भी कोई गार्डनिंग हेल्प आपको चाहिए हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करें।